आइए बच्चों, देखते हैं समीकरण निकालने की विधि। ध्यान दीजिए, ए बड़की दीदी ध्यान दो। देखिए समीकरण, पहले सही से बैठ जाओ, उसके बाद चालू करेंगे। बैठ गए सबको? देखिए बच्चों, समीकरण एक्चुअली में अगर बात करें कि समीकरण है क्या, समीकरण है क्या, तो आपको हम बता चुके हैं कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं कि 2x और यहाँ लिखते हैं 2y, i बराबर में 4 लेते हैं, तो ये अपने आप में एक समीकरण है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा काम करेगा आपका, ठीक है। अब इसमें दो चर भी है, एगो x है एगो y है, ये हमारा समीकरण हो गया। और कहेंगे जैसे मान लेते हैं कि हम x प्लस वाई बराबर 8 लेते हैं, ये भी हमारा समीकरण हो गया। यानी ABCD का तो कोई दो अक्षर लेकर के अब बराबर में कोई संख्या लेंगे, वो होता है हमारा समीकरण। अगर हम यहाँ लेते हैं 14x प्लस का 15y अब बराबर में 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण। होगा कि नहीं होगा? तो बाबू लोग, कोई दो गो समीकरण देगा आपको, कोई दो गो आपको समीकरण देगा और कहेगा कि इसको हल करके x और y का मान निकालो। देखिए जैसे आपको एक समझाने का तरीका ले हम, जैसे अगर आपको समझाएं कि x के जगह पर कोई संख्या है और y के जगह पर कोई संख्या है और x और y को जोड़ते हैं तो 10 आता है, और जब x और y को घटाते हैं तो 8 आता है। बताइए ये दोनों संख्या हो कौन सकता है? तो आप लोग को जगह पर x की जगह पर कुछ रखना पड़ेगा और y की जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, और जोड़ के आना चाहिए 10 और घटा के आना चाहिए 8। तो दिमाग लगाने पर आपको चलेगा कि सर एगो 9 रख लीजिए, एगो 1 रख लीजिए, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, और 9 में से 1 गया तो 8। लेकिन बाबू जब इस प्रकार के रहेगा तब अगर इसमें हम और ऐड कर दे 2x प्लस 3y, यहाँ 8 प्लस यहाँ 5 ऐसे लगा ले, तो शायद दिक्कत हो जाएगा। विचार बदल गया है कि नहीं, क्वेश्चन बदल गया। और इसी को समझाने के लिए या फिर इसी को बनाने के लिए हमारे पास 3 विधि है। आपका बोर्ड एग्जाम वाला आपसे विधि के साथ बनाने के लिए कहेगा, तो बच्चों जरा आराम से, इसका बनाने का मेरे पास 3 विधि है बच्चों, और तीनों विधि आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हम बना रहे कॉपी नोट में अपना ऐसे बनाना है। और सबसे पहला विधि जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, और दूसरा है जिसका नाम है आपका जाकर के प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है आपका जाकर के वरज गुणज विधि, वरज गुणज विधि। आज तक सबसे ज्यादा हम आप लोग को लिखने का टाइम देंगे, इसलिए पूरा दम समझने पर ध्यान दें। अगर कभी कोई सवाल को कोई विधि से पूछा है तो वो है प्रतिस्थापना विधि, कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और यदि कभी कोई समीकरण का कोई विधि ना लिखता है तो लड़कन लोग उसको लुप्तीकरण विधि से बना देता है। अब सर ये लुप्तीकरण विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है और वरज गुणज विधि क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एकदम थोड़ा सा प्रकार, ठीक है। पहले आप लोग इसको इस 3 भाग में कीजिए, लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि और वरज गुणज विधि, फटाक से कीजिए। वरज गुणज विधि उतर गया सबका? चलिए अब हम लोग देखते हैं एकरी से लुप्तीकरण विधि को, एकदम आराम से सीखना बाबू। देखिए हेलो, हल्ला बंद कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक सवाल लेते हैं और हेडिंग लगाते हैं, कौन सा विधि? लुप्तीकरण विधि। सबका ध्यान बोर्ड पर। लुप्तीकरण विधि ऐसी कहा जाता है लघुरीत विधि, लघुरीत विधि या लुप्तीकरण विधि यही होता है। अब इस विधि से हम लोग को निकालना एक समीकरण का हल करना, ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक छोटा सा समीकरण लेते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 2x प्लस का 3y अब बराबर में लेते हैं, मान लेते हैं 6, और 3x अब प्लस का 3x और प्लस का मान लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं 2y अब बराबर में लेते हैं 12, और कहेंगे बताओ x और y का मान ज्ञात करना है किस विधि से? लुप्तीकरण विधि से। अब आराम से समझिए क्लास को पूरा बढ़िया से प्रॉपर वे में कि सर कैसे निकलेगा। पहले बात कि ये समीकरण है और ये भी समीकरण है।
पहला समीकरण का आपको एकदम ऐसे लगा लेना, कहना समीकरण फर्स्ट और इसको बोलना है समीकरण सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत गौर से देखिए। आपको या तो एक्स वाला या तो वाई वाला, ये दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, किसी भी एक को बराबर कर देना है। जैसे अगर यहाँ देखेंगे तो 2x है और यहाँ देखेंगे तो 3x है, बराबर तो नहीं है बाबू। यहाँ देखेंगे तो 3y और यहाँ क्या है 2y, ये भी तो बराबर नहीं है। तो आपको या तो 3y यानी y को बराबर कर दो या फिर x को बराबर कर दो। तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना कि कोई भी बराबर कर सकते हैं, हम y को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो y जिसके साथ गुना किया हुआ है वो यहाँ गुना कर दो, और यहाँ जो y के साथ है वो एक में गुना कर दो। देखो 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 3 दूना 6y हो जाएगा, और 2 का पढ़ेंगे 3 बार तो 2 तिया 6y हो जाएगा। तो 6y और 6y बराबर हो जाएगा ना। और जो किए ना उसको शब्दों में लिखो आप ऐसे कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से कुछ करने पर गुना करने पर। एक बात का ध्यान रखना बाबू लोग कि गुना केवल इसमें नहीं होगा, गुना इस टोटल में हो जाएगा। तो 2 से गुना यहाँ हो जाएगा तो 2 दूना 4x लिखाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 को गुना 2 में करेंगे तो 3 दूना 6y होगा, और बराबर में 6 दूना कितना होगा बाबू 12। सही है यहाँ तक। अब इसमें करेंगे 3 को तो 3 तिया हो जाएगा 9x, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 3 दूना कितना होगा 6y, और बराबर 12 तिया कितना होगा बाबू 36। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सही है यहाँ तक। अब एक बात का ध्यान रखना, समीकरण में कभी कभी एगो प्लस में एगो माइनस में देता है, और कभी कभी दोनों प्लस में कभी कभी दोनों माइनस में देगा। और जब एगो प्लस और एगो माइनस में रहेगा तो कहना समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, और जब दोनों प्लस में है तो घटाने पर कहना। ठीक है, यहाँ लिख देना साइड में, पहले रख कर लेते हैं ऐसा। अब बाबू जैसे लिखेंगे समीकरण एक कर ले यहाँ पर करके, ठीक है, कि समीकरण यह कर लेते हैं जी, ये जपारी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को कुछ करने पर घटाने पर, माइनस हो जाए तो समझ आना घटाने पर। और जैसे घटाने पर लगाए हैं चिन्ह अपने आप बदल जाएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस का 6y और माइनस का 6y कट गया। अब 4 गो x में से 9 गो x जा रहा है, 5 गो x, लेकिन 4 में से 9 गया तो माइनस में 5x। सही है, बराबर है तो बराबर। अब 12 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 12 में से 36 जाएगा तो माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, अगर x के मान निकालेंगे तो 24 यानी गुना ने 5 यानी कोची में आएगा भागा ने 5, यानी x के मान आ गया 24/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक लाइन और लिखना, कहना है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाबू रे आपको फर्स्ट में रखना है, सेकेंड में रखना है, कोई रोक रकाव नहीं है। फर्स्ट में रखिए, सेकेंड में रखिए। अच्छा सर कि ये गुना करके जो लाए हैं उसमें रखे x के मान, या जो पहले से था उसमें रखे? तो दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलो हम पहले वाला में रख लेते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्या था 2x प्लस का 3y और बराबर में कितना बाबू 6। तो करेंगे 2 गुने x के मान कितना लाए थे 24/5, आइए प्लस का हो जाएगा 3y और बराबर में कितना 6। यहाँ तो कट नहीं रहा बाबू, जब नहीं कटेगा तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48/5, और प्लस में 3y और बराबर में कितना 6। यदि यहाँ प्लस का 3y रखें, आइने प्लस का 48/5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 48/5, यानी 3y बराबर में 1 कर नीचे 1 लघुत्तम लेंगे तो 1 और 5 के लघुत्तम 5, 1 5 5, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 5 से भागा दीजिएगा तो 48 सही रह जाएगा। मतलब भीम का घटा आता है ना आप लोग को। अच्छा कहेंगे 3y बराबर, और 30 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा ना, माइनस के 18 बचेगा, माइनस 30 में से 48 जा रहा ना। अब बच्चा मतलब बट्टा में कितना है 5, अब इसको काट सकते हैं 3 छक 18, तो y का मान आ गया माइनस का 6/5। यही हमारा आंसर कि x के मान आएगा 24/5 और y का मान आएगा माइनस 6/5। सुनो पहले, सुनो पहले, सर कैसे पता करें
कि हम जो बनाए वो सही है या गलत है। वो भी तो होता है, कैसे पता करें कि हम जो बनाए वो सही है गलत है। तो जो आपका समीकरण था उसको वो एक बार रख के धर के देख लीजिए। क्या था समीकरण बाबू? 2x प्लस का 3y ये बराबर में कितना था? 6। केकरो में आप रख के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 गुने x के मान कितना लाए थे? 24/5 प्लस 3 गुने y का मान कितना लाए थे? -6/5। आइए 6 के बराबर आना चाहिए, यानी इसको हल करके 6 आना चाहिए। तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 48/5 प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा और 6 तिया कितना होगा? 18/5। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो कितना आने वाला है? 5 आने वाला लघुत्तम। 5 मिल रहा था ऊपर का 48 और माइनस यहाँ हो जाएगा 18 और 18 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 और 30 को 5 से भगा देंगे तो 5 6 30, देखो 6 आ गया ना। तो ये आपको चेक करने का तरीका है। तो सर वहाँ चेक करने नहीं लगना, और खाली चेक करके आपको बता दिया, वहाँ चेक नहीं करना आपको ऐसे बनाना। पहले देखना है बाबू कि जो दिया गया x का मान चाहे y का मान वो कोई बराबर है या नहीं है। अगर है तो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो हम गुना करके इसको बराबर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक एक विधि आप लोग लुप्तीकरण विधि से वो लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। उतारो एक बार, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और लघु जो मतलब लघुरीत विधि है या लुप्तीकरण विधि है उसको से देखते हैं। 4x माइनस का y बराबर 4 और 3x प्लस का 2y y बराबर में 14 है। देखिए आप लोग अगर करके देखते तो सही है ना, तो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना, हम फिर से उसी से बना रहे हैं। सबको ध्यान से सुनो बाबू रे, सबको सुनो। पहली बात देखेंगे कि सर कहे थे कि क्या कोई बराबर है? अगर बराबर है तो ठीक है, पहला नज़र आपका वही जाना चाहिए। बाबू ध्यान दो सबको, यहाँ 4x यहाँ 3x, तो ये तो बराबर नहीं। y रखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 1, यानी केवल y, ये भी तो बराबर नहीं है। चलो बराबर करने के लिए इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड। बराबर करने के लिए इसका वाला इसके साथ गुना और एक के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी आपको 1 से गुना। सही है यहाँ तक? अब लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में कितना से? 2 से, तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करने पर किए ना। तो 2 से गुना सभे में होता है कि खाली y में? सब में। तो 2 चौके 8x माइनस 1 के 2 से गुना करेंगे तो 2y अब बराबर 4 दूना 8। अगर 1 से करेंगे इन सब में तो 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा ना बाबू, सब तो वही रह जाएगा ना 1 से करेंगे तो। चलिए अच्छा बताइएगा, कौन बता सकते हैं? आप बता मुन्नी, इसको समीकरण जोड़ने पर कर दे या घटाने पर करें? थोड़ा देर पहले बोले थे हम कि जब चिन्ह एक ही नियन रहे तो घटाने पर करना, और जब चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। तो एगो प्लस है एगो माइनस है तो जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। इन एगो प्लस का 2y एगो माइनस का 2y कट गया। अब यहाँ जोड़ो 8 और 3 11x, इन्हें 14 और 8 कितना होगा बाबू? 22 ना, यानी x के मान निकालेंगे तो 22, इन्हें गुना में 11 इन्हें भागा में आ जाएगा 11 दूना 22। x के मान कितना आ गया? ठीक है। अब कहना है x का मान समीकरण केरा में क्या हमको कोई दबाव दे रहा है फर्स्ट में रखने पर? सेकंड में रख सकते थे ना, रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट में ही रखेंगे रखने पर। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या था बाबू? 4x माइनस का y अब बराबर में 4, यानी x के मान 2 है तो यहाँ कहेंगे 4 गुने 2 और माइनस का y अब बराबर में कितना है? 4। 4 दूना कितना हो गया? 8, माइनस का y बराबर 4, यानी माइनस के y बराबर कहेंगे तो हो जाएगा 4, और इन्हें प्लस का 8 ऊपर टिक जाएगा तो माइनस के 8, तो हो जाएगा 4 में से 8 गया तो माइनस के 4, और माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना गया? उतारना नहीं है, इसको उतारना नहीं, आप एगो उतार लिए हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ऐसे बताओ, सबको समझ में आ गया है? अब आपको दूसरा विधि क्या है से देखिए, इसको हटाते हैं, उतारना बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा विधि देखेंगे। क्या आप लोग को एगो सीख गए कैसे बनेगा, दूसरा का बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आइए दूसरा का विधि क्या था से बताओ। अब दूसरा का विधि क्या था?
प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा बच्चों, अभी हमें वो समीकरण लिए थे, समीकरण लिए थे ना, कौन सा समीकरण लिए थे? सुनो ध्यान से, दुनिया का कोई भी समीकरण हो, दुनिया का कोई भी समीकरण, और यदि उसको तीनों विधि से बना रहे हैं तो आंसर एक आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमें वो समीकरण आपके सामने ये वाला लिए थे कि 4x माइनस वाई बराबर 14, और फिर लिए थे 3x प्लस का 2y बराबर में, नहीं यहाँ 4 था, यहाँ था 14। ठीक है, अगर हम इसको लघुरीत विधि से या लुप्तीकरण विधि से ही बनाएंगे तो आंसर उतने आएगा, अब प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे तो आंसर उतने आएगा, और अगर हम ब्रजगुणज विधि से बनाएंगे तो भी आंसर उतने आएगा। और यदि आंसर उतना नहीं आया तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, आपका गलत हो गया। आप ध्यान से सुनो सबको, हम बहुत गौर से। प्रतिस्थापन विधि याद है आप लोग को आंसर कितना आया था? x बराबर कितना आया था? 4 आया था, x बराबर 2 आया था, और y बराबर कितना आया था? 4। यानी हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, आंसर लाना x बराबर 2 और y बराबर 4। सुनो ध्यान से समझो, अब वैसा समीकरण की ओर ज़्यादा जल्दी दौड़िए जो समीकरण में कोई ऐसा x या y अकेला आया हो, x या y अकेला आया हो, ओकरा पीछे जल्दी दौड़िए। देखिए समीकरण फर्स्ट में है कि नहीं? तो इसको उठा करके नीचे लाइए, ये तो हमारा समीकरण क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको उठा के नीचे लाएंगे, कहेंगे 4x माइनस का y और बराबर में कितना? 4। अब 4x इन्हें प्लस का 4 पट्टी आएगा तो माइनस के 4, इन्हें माइनस का y इस तरह जाएगा तो प्लस का, तो y का मान आ गया कितना? 4x माइनस का 4। सही यहाँ तक? अब जो y का मान आया है पूरा दूसरा का समीकरण में रखो। कौन समीकरण में? जो समीकरण से आप y के मान चाहे x के मान निकाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पर केवल ये 4 इसके साथ रहता तो x के मान निकालने में सहूलियत होती है कि नहीं, और चाहे अगर यहाँ से निकालते तो गुना में 3 है तो इसके भागा में आ जाता वो। तो जो समीकरण से आप निकालें x का मान चाहे y का मान, दूसरा कम रखना है, वो क्रम नहीं रखना है, दूसरा कम रखना है, तो दूसरा का रम रखेंगे, कहेंगे y का मान समीकरण के रम रखने पर, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में क्या है? 3x प्लस का 2y बराबर में कितना? 14। तो 3x प्लस 2 और y के जगह पर 2 के बीच में यहाँ पे गुना है कि नहीं है? गुना है, तो y का मान जो भी है उसको रखेंगे 4x माइनस के 4 और बराबर में कितना बाबू? 14। तो करेंगे 3x प्लस का 4 को 2 में गुना करेंगे, 4 दूना 8x, और 4 को माइनस 4 में करेंगे तो 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा, है कि नहीं? आई हो जाएगा कितना बाबू? 14। अच्छा 8x और 3x कितना हो गया? 11x, आईने माइनस के 8 है उस तरफ जाएगा तो प्लस के 8, तो यहाँ हो जाएगा 11x बराबर 14 वाट कितना होगा? 22, और 11 दूना 22, x के मान कितना आ गया? 2। ठीक है, अब x के मान निकालना है। एरा समीकरण फर्स्ट बोले थे ना, एरा सेकेंड, एरा बोल दो थर्ड। ठीक है, अब जो x के मान आया है और कह दो कि x का मान जेरा में रखना है, 1 में 2 में 3 में जेरा में भी रखना है। x के मान समीकरण हम थर्ड में रख देते हैं, कहा थर्ड में ऑलरेडी y बराबर है, खाली एरा बस तो थोड़ा सा बनाना है। थर्ड में रखने पर तो कितना था y बराबर बाबू? 4x माइनस 4, तो y का मान निकालेंगे तो 4 गुने और x के मान कितना आया था? 2 और माइनस के 4, तो 4 दूना 8 और माइनस 4 कितना बच गया? तो y के मान 4। तो हम लोग पिछला समीकरण से भी याद है बनाए थे, तो x के मान 2 था, y के मान 4 था। देखो सेम हुआ, सेम हुआ या नहीं हुआ? और ब्रजगुणज विधि से ही बनाएंगे तो आपका आंसर सेम होना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि से बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि पहले आपको x के मान चाहे y के मान दोनों में से किसी एक का निकाल करके, अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में रखना है, और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? सबको समझ में आया बात? ठीक है, एक प्रतिस्थापन को उतारो। चलिए अगला विधि देखते हैं। अगला विधि क्या था? ब्रजगुणज विधि। हटा दे इसको, समीकरण याद रखना। ब्रजगुणज विधि से भी समीकरण को इसी को हल करेंगे और आंसर सेम लाएंगे। आपके पास ढेर सारा क्वेश्चन है, उसको तैयार करने के लिए लास्ट में आपको बोल भी देंगे कि ये सब क्वेश्चन देखिए बाबू लोग। ब्रजगुणज विधि जो भी है ये थोड़ा सा लंबा है। ब्रजगुणज विधि आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई विधि पूछा है तो है प्रतिस्थापन विधि।
कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बना। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया सबको, बन जाएगा ना। और यदि कोई विधि नहीं लिखेगा तो जो विधि आपको आसान लगता है वही विधि से बना दीजिए, जवने विधि आपको आसान लगे वही विधि से बना दे। आइए ब्रज गुणज विधि, एकरा में दिल दिमाग किडनी फेफड़ा लीवर सब खोल के रखो। 3 गो कटकुट लगाना है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। कटकुट लगाने में तो आगे हैं आप लोग। एकड़ छतवा पर, छतवा यानी कोनवा में यहाँ लिखना है x, एकड़ कोनवा में लिखना है y, और यहाँ लिखना है 1। हम सब चीज में लिखाएगा, ठीक है, सब चीज में इतना, यहाँ x यहाँ y और यहाँ कितना 1। अब सुनो ध्यान से, ये जो कोनवा है ना बाबू, मेरा बोलना है b1 और एकड़ नीचे बोलना है b2, अब यहाँ भी औठिया में भी बोलना है b1 और यहाँ हो जाएगा b2। यहाँ बीच1 बोलना है c1, यहाँ होगा c2, और यहाँ बोलना है a1, यहाँ होगा a2। पहले इतना कोई दिक्कत है से बताओ, ठीक है। 3 गो कटकुट लगाना है, एकड़ ऊपर में x, एकड़ ऊपर में y, एकड़ ऊपर में 1, लास्ट में b1 b2, दोनों कोरिया देने होता है b1 b2 b1 b2। उतारने पर नहीं, समझने पर ध्यान, ठीक है। हम आपको उतारने का टाइम नहीं देते तो कहते कि तो हम मानते कि हाँ सर नहीं दे रहे हैं, तो क्या करे बच्चा लोग, अपन भाई उतार रहा है। तो b1 और b2 के बाद c1 और c2 है, और लास्ट में यहाँ पर क्या है a1 और a2। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। कमजोर दिमाग के बच्चों दिल थाम के बैठना, कुछ यहाँ पे तम हल्का होने वाला है। एकड़ ऊपर में जो भी है ऊपर लिखो x, और बीचवा में बट्टा देना, ध्यान से, जब सबका ध्यान है एकदम बगुला नियन। आपका खैया हाथ से सुनो ध्यान से, दायां हाथ जो है ये तिरछा तिरछी गुना करना, ऐसे तिरछा तिरछी, ठीक है। तो C2 को B1 से गुना करके लिख दो, तो चाहे B1 और C2 दोनों में से किसी एक को लिखेंगे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। B1 और C2 गुना करेंगे तो ऐसे लिखाएगा, बीच में -2। अब ये दोनों को करो, B2 और, ठीक है। अब बराबर लेना है, इसके ऊपर में कितना था बट्टा। अब एक कटकुट में अब फिर से इसका दायां देने से गुना करना, याद रखना पहले दायां देने से करना, पहले दायां देने से करना। C1 A2 माइनस देके इसको करना है C2 A1, ठीक है। फिर से बराबर, एकड़ ऊपर में कितना है 1, ये दोनों करना फिर से अभी, ठीक है। A1 B2 घटा देंगे इसको गुना करके A2 B1। जिसको अगर ये समझ में आ गया समझो वो पूरा ब्रज गुणज विधि पूरा दम जीत लिया, समझो तो समझ में आ गया है। अगर ये आ गया तो समझो पूरा आपका दम आराम से आ गया, ठीक है। तो ये आप पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद समीकरण बनाएंगे स्पीड में दम। चलिए वही वाला समीकरण देखो, हम सूत्र यहाँ रखे हैं, अब यही से सब कुछ बन जाएगा। ध्यान दो सबको, एरे से पूरा बनने वाला है। 2 गो समीकरण दिए थे, याद है कौन कौन सा था, याद है, हम उसी को बनाएंगे। 4x - y बराबर 4 था, और फिर कितना था बाबू 3x + 2y अब बराबर में 14 था। ध्यान देना अब बहुत गौर से। पहला समीकरण में खाली बोले, पहला समीकरण में जो x के साथ में है वो है a1 का मान, तो a1 के मान हो जाएगा 4। पहला समीकरण में जो y के साथ में है वो है b1 का मान, तो b1 के मान हो जाएगा 1, माइनस का 1 का आगे माइनस भी है, ठीक है। पहला समीकरण में जो बराबर की इस तरफ है वो है c1 का मान, तो c1 का मान कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ तक बहुत क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 4 को इस तरफ रखेगा बराबर की इस तरफ माइनस के 4 करके, तो आप उस तरफ करके मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा का समीकरण में जो x के साथ में है वो है a2 के मान, तो a2 के मान कितना हो गया 3, b2 के मान जरा बताओ 2, और c2 के मान 4। अब इसमें बैठा दीजिए आप, पहला है x बट्टा b1 c2, तो b1 कितना है -1 और c2 कितना है 14, बीच में माइनस है ना फार्मूला में। फिर है b2 तो c1, b2 तो c1 4,
बराबर है ना, फिर है y, फिर नीचे कितना C1 तो A2, C1 है ना बाबू, C1 तो A2 कितना होगा बाबू 3 है ना जी, A2 3, बीच में माइनस, फिर है C2 तो A1, C2 तो A1 कितना 4, फिर यहाँ है 1, नीचे करेंगे तो A1 तो B2, A1 यानी कितना 4 तो B2 हो जाएगा 2, फिर माइनस लगाना है, A2 तो B1, A2 3 और B1 कितना -1, 3 गुने माइनस का 1। अब इसको नीचे एक बार बढ़िया से लिखते हैं, x/14 को -1 से गुना करेंगे तो -14 और 4 दूना -8 बराबर y/4 तिया 12 और 14 चौके कितना हो जाएगा 56 ना, सही है ना, बराबर यहाँ करेंगे तो 1/4 दूना 8 और यहाँ देखो माइनस यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3, एक स्टेप आओ नीचे दिखेगा तुम लोग को, आप लोग नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है हम ऊपर लिख देते कोई बात नहीं, ऊपर यहाँ लिख देते यहाँ दिखेगा ना, चलिए यहाँ कर देंगे तो x/, जब दोनों माइनस में है तो जुट जाता है, तो -8 और -14 कितना होगा बाबू -22 बराबर y/12 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 2 गया तो 4 और बच गया कितना 5 में से 1 गया तो 4, माइनस के 44 ना, अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 1/8 और 3 11, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब सुनो, जिसके साथ ABCD का कोई भी अंक नहीं है, जिसके साथ ABCD का कोई अंक नहीं है, जैसे ये जो है ना, यानी इसको 2 बार करना है, एक बार लिखना है x/-22 बराबर 1/11 और एक बार हल करना है y/-44 और बराबर 1/11। यानी हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये बोल रहे हैं कि एक बार 1/11 को इसके साथ बराबर करना है और एक बार इसके साथ, और दोनों अलग अलग कर देना है, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो 11 को x में करेंगे तो 11x और -22 को 1 में करेंगे तो -22, ठीक है ना। कुछ गलत किए हैं क्या, नहीं आपके हिसाब से सही नहीं हो सकता बाबू, हम लोग को भी देखना पड़ेगा ना। आंसर लाए थे 2, माइनस में कोई नहीं आया था ना, अच्छा अगर यहाँ से माइनस काट भी दे हम नीचे नीचे, पहले माइनस काट देते हैं, यहाँ से माइनस तो हट जाएगा, यहाँ भी माइनस हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस हट जाएगा, फिर हो जाएगा डायरेक्टली कितना, यहाँ 11 से हो जाएगा 22 और बटा में कितना हो जाएगा बाबू 11 आ जाएगा, तो 11 दूना 22, तो x के मान कितना आ गया 2। अगर यहाँ से करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना, तो 11 को y में करेंगे तो 11y और 44 को 1 में करेंगे तो 44, अगर y के मान निकालेंगे तो 44 ने गुना में 4 ने भागा में 4 हो जाएगा, 11 चौके 44, तो y का मान 4। सुनिए सुनो बाबू, सुनो ये पहले उतारेगा बाद में, सुनो यह वरज गुणज विधि बनाइएगा वहाँ ना एग्जाम में, देखो जब कॉपी में बनाना अभी घर पे, इसमें जितना भी मतलब क्वेश्चन है, जितना भी अब क्वेश्चन है 9 10 11 12 जितना भी क्वेश्चन है, सब में 2 समीकरण है, सब x y का मान निकालना है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग को इसको बना करके और कमेंट करके रख देना है कि सर इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है ना। अब बाकी आप लोग जो है ना बाबू, जिसके पास बुक्स है वो आज इसको टोटल बन जाएगा, सब एकदम ऐसा ही है, ठीक है ना, टोटल बन जाएगा, टोटल आपका टोटल, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जब किताब में मतलब घर पे बनाना ये सब क्वेश्चन को, तो एक बार खाली ये जो कट कुटी वाला जो है ना, एक बार सिद्ध कर लेना और बाकी धर के डायरेक्टली खाली यहाँ से बना लेना है, और जब एग्जाम में आएगा और डिफाइन कर देगा कि वरज गुणज विधि से बनाओ, तो वहाँ पर ही बाबू आपको इसको सिद्ध करना पहले कट कुट लगा करके, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से पता नहीं है, अगर पता है भी तो आप जितना अच्छा से बनाइए उतना बढ़िया रहेगा। आपको समझ में आ गया सबको बढ़िया से, पूरा सबको आगे समझ को ना। तो जब अब बताइए तो हल्का कौन लगा आप लोग को, लघु रीत विधि या वरज गुणज विधि या प्रतिस्थापन विधि, सबको अलग अलग लगा रहा हो, सबका अलग अलग लग गया, चलो कोई बात नहीं, आप लोग उतारिए, आप इसको एक बार उतारिए, ठीक है ना। पहले के ठीक था जिसको जो ठीक लग रहा है वो रास्ते बना लेना।